आज जिस सीट पर हम चर्चा करेंगे वो विधानसभा है रानीगंज विधानसभा। ये एससी आरक्षित सीट है, फिलहाल तो जेडीयू का कब्जा है, लेकिन इस सीट का मिजाज क्या रहा है? रंजन जी, अगर रानीगंज को आप स्कैन करते हैं तो क्या खास बात स्कैनर से छनकर बाहर आती है? देखिए, जब आप रानीगंज विधानसभा सीट को स्कैन कीजिएगा तो अभी ये एससी आरक्षित सीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही एससी आरक्षित सीट ही थी। पहले दो चुनावों में ये सामान्य सीट थी। 1957 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था, तब ये सामान्य सीट थी, और 1962 में भी ये सामान्य सीट ही थी, और 1967 में जाकर इसे अनुसूचित जाति आरक्षित सीट बना दिया गया। जब आप यहाँ के शुरुआती कुछ चुनावों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कांग्रेस जो है और जो सोशलिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं उनके बीच मुकाबला होता था, जिसमें से ज्यादातर अवसरों पर जो है कांग्रेस बाजी मार ले जाती थी। लेकिन 1977 में जनता लहर आया, और उस जनता लहर में जनता पार्टी जो है वो पहली बार यहां से सफल हुई। लेकिन इसके बाद फिर से कांग्रेस ने जो है वो वापसी की, लेकिन 1990 से जो बिहार की राजनीति में एक परिवर्तन आया है कि वहां से जो कांग्रेस के वोट हैं वो शिफ्ट होने शुरू हुए। कुछ वोट जनता नामधारी पार्टियों के पास चले गए, और कुछ वोट जो है वो बीजेपी की तरफ खिसक गए, और कांग्रेस जो है वो कई बार जो है वो सेकेंडरी लीड पर वो पहुंच गया। तो ऐसा ही कुछ यहां पर रानीगंज में भी है। 2000 से कांग्रेस मुख्य मुकाबले से बाहर हो गई, और उसकी जगह पर अब बीजेपी जो है वो आ गई है। 2005 से 2010 तक बीजेपी यहां पर लगातार 3 चुनाव जीतती है, लेकिन 2015 में उसे हार का सामना करना पड़ता है, और अब ये सीट जेडीयू लड़ती है, और अभी जेडीयू से ही विधायक हैं यहां पर, और वो अब इस बार जो है उनकी कोशिश होगी कि वो यहां से जीत की हैट्रिक लगाएं। अब तक 16 चुनाव रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 5 बार सफलता मिली है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है, जिसने 3 बार यहां पर कामयाबी हासिल की है, तो जेडीयू ने 2 बार जीत का परचम लहराया है। जनता दल को भी 2 बार सफलता मिली है, और आरजेडी का लालटेन भी 1 बार रानीगंज में जला है। जनता पार्टी को भी 1 बार सफलता मिली है, और निर्दलीय 2 अवसरों पर यहां चुनाव जीतने में जो है वो सफल रहे हैं। अगर यहां पर हम बात करें व्यक्तिगत जीतों की, तो यमुना प्रसाद राम ने सर्वाधिक 3 बार रानीगंज की सीट जीती है, तो डूमरलाल बैठा 2 बार कामयाब हुए हैं। शांति देवी, परमानंद ऋषिदेव और अचमित ऋषिदेव जो हैं वो भी 2-2 बार जीतने में कामयाब हुए हैं। अब अगर हम यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की बात करें कि उसमें क्या कुछ हुआ है, तो आपको दिखेगा कि यहां आम तौर पर खास करके पिछले 2 चुनाव में आमने सामने की जो है वो लड़ाई हमें देखने को मिलती है। वैसे सबसे पहले हम 2010 की बात करते हैं, जब एक ट्रायंगुलर फाइट हुई थी। शांति देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, तो परमानंद ऋषिदेव बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। 2005 के अक्टूबर में जो है परमानंद ऋषिदेव जो है वो बीजेपी से विधायक बने थे। हरि प्रसाद जो है वो कांग्रेस के टिकट पर यहां चुनाव लड़ रहे थे। शांति देवी को 41,458 वोट आते हैं। शांति देवी भी 1990 और 95 में रानीगंज का प्रतिनिधित्व कर चुकी थी, तो उन्हें आते हैं 41,458 वोट, मतलब कि 31.61% वोट। तो परमानंद ऋषिदेव जो कि बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़ रहे थे, उनको आते हैं 65,111 वोट, मतलब कि 49.64% वोट। और जब आप बिल्कुल 50% के इतने करीब होते हैं तो जीत भी आपके करीब ही होती है, और यही हुआ। जीत मिली परमानंद ऋषिदेव को। कांग्रेस के हरि प्रसाद को सिर्फ 7.5% वोट आए, 9,900
55 वोट। 2015 में महागठबंधन बन चुका था और यहां पर जो मुकाबला था वो जेडीयू और बीजेपी के बीच में हुआ। जो पुराने सहयोगी थे एक दूसरे के आमने सामने 2015 में, क्योंकि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन था। यहां पर जो है अचमित ऋषिदेव जो हैं वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, उनको 77,717 वोट आते हैं। तो रामजी ऋषिदेव जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उनको आते हैं 62,787 वोट, लेकिन जीत मिलती है अचमित ऋषिदेव को, वो भी 14,930 वोटों की। तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हुई थी। हालांकि जब आप 2020 में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो दिखती हैं। कई प्रत्याशी मजबूत खड़े हो जाते हैं। जेडीयू के प्रत्याशी थे, आरजेडी के प्रत्याशी थे, जो बीजेपी से विधायक रह चुके हैं वो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी दिया था, पप्पू यादव की पार्टी जनसुराज ने अपना प्रत्याशी दिया था। तो लगता है कि मल्टी कॉर्नर फाइट हुई होगी, लेकिन हुई नहीं, हुई फिर से आमने सामने की ही लड़ाई यहां पर जेडीयू और आरजेडी के बीच में। अचमित ऋषिदेव को आए 81,901 वोट, मतलब कि 44.1%। अविनाश मंगलम जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, पहले नियोजित शिक्षक थे और वहां से इस्तीफा दिलाकर उनको चुनाव लड़वाया गया था, उनको आते हैं 79,597 वोट, मतलब 42.9% वोट। तो एक बहुत कांटे का मुकाबला यहां पर हुआ। हालांकि जो परमानंद ऋषिदेव जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जो बीजेपी से पहले विधायक भी रह चुके थे, उनको मिले 5,038, मतलब 2.7% वोट। तो बहुत इंपैक्ट जो है वो नहीं छोड़ सके। एआईएमआईएम ने यहां से प्रत्याशी दिया था रोशनी देवी को, वो 2,500 से भी कम ही वोट उनको आए, 1.3%। और यहां पर जो है पप्पू यादव की पार्टी से सुनील पासवान थे, उनको भी सिर्फ 1.6% वोट ही आए। तो कोई भी अन्य प्रत्याशी वो मुख्य मुकाबले पर बहुत असर नहीं डाल सका। तो एक कांटे के मुकाबले में यहां पर जेडीयू के अचमित ऋषिदेव जो है वो 2,304 वोटों से जीतते हैं। तो बिल्कुल 2,500 से कम की जीत थी। एक कांटे का मुकाबला था दोनों के बीच में। अगर आप ऐसे देखने जाएं तो लगभग 1.25% का जो है वो हार जीत का मार्जिन था। अब सवाल उठता है कि इस बार दावेदार कौन? तो अगर आप देखिए, अगर आप बीजेपी की बात कीजिए कि अगर सीट शेयरिंग में ऐसा कुछ होता है कि ये सीट बीजेपी को मिलती है, चूंकि ट्रेडिशनली पहले वो उसकी सीट थी टिल 2010 तक, लेकिन अब चूंकि ये सीट जेडीयू की है, उसकी सिटिंग सीट है, छोड़ेगी ये सीट जेडीयू, उम्मीद कम दिखता है। लेकिन अगर कुछ होता है सीट शेयरिंग में तो बीजेपी से अगर हम दावेदारी की बात करें तो रामजी ऋषिदेव और परमानंद ऋषिदेव, ये दो उम्मीदवार जो हैं वो दावेदार हो सकते हैं। और जेडीयू की बात करें तो यहां पर अचमित ऋषिदेव ही हैट्रिक लगाने की कोशिश करते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बात है कि इस क्षेत्र में, रानीगंज क्षेत्र में, पप्पू यादव का भी एक आप कहिए कि उनकी पैठ है, उनकी पकड़ है। तो अगर पप्पू यादव क्या कांग्रेस पार्टी को ये सीट दिलवा पाएंगे? क्योंकि पिछले 3 चुनाव से अगर आप देखें तो उसमें अगर आप 2010 में देखें तो आरजेडी के भी प्रत्याशी थे, फिर 2020 में भी आरजेडी के प्रत्याशी थे, सफलता नहीं मिली है। तो अगर कांग्रेस ये सीट लेती है तो यहां पर जो यमुना प्रसाद राम थे, जो कि सबसे ज्यादा बार रानीगंज विधानसभा सीट जीते हैं, उनकी बेटी है माला देवी जो है वो यहां पर प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं। और वो माई बहन मान सम्मान योजना की काफी चर्चा करते दिखती हैं और उसमें झारखंड का भी जिक्र कहती हैं कि जैसे मैया सम्मान हमारे पड़ोसी राज्य में हमारी सरकार दे रही है, हम उसी तरह से यहां भी देंगे। तो एक दावा उनकी तरफ से भी है। लेकिन यहां पर एक
एक परेशानी ये है कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें MOI स्ट्रांग दिखता है, काफी मजबूत है। और यह भी दिलचस्प है कि समीकरण RJD को सपोर्ट करता दिखता है, लेकिन जीत यहां पर ज्यादा अवसरों पर NDA को मिलते हुए दिखी है। तो कांग्रेस को अगर यह सीट दी जाती है तो डर यह हो सकता है कि MOI में से कहीं Y खिसक न जाए, क्योंकि अगर Y खिसका तो फिर महागठबंधन को थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो अब देखना है कि क्या फैसला होता है। अब हम यहां के जातीय समीकरण की बात कर लें। यहां पर अगर हम जातीय समीकरण की बात करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा कि जो SC वोटर्स हैं वो 20% हैं, जिसमें मुसहर जाति के जो वोटर हैं वो सर्वाधिक हैं। और यहां पर पिछले 5 टर्म से इसी जाति से विधायक भी बन रहे हैं। इनफैक्ट पिछली बार आप देखिए तो जो टॉप 3 थे वो तीनों इसी जाति से आते थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो ST वोटर्स की संख्या भी यहां ठीक ठाक है, 3.9%, मतलब 4% के आसपास है। और हार जीत चुकी इतने नजदीक में हुई है पिछली बार कि 4% का आंकड़ा बड़ा आंकड़ा है। तो ये किस तरफ शिफ्ट होता है इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। मुस्लिम वोटर्स जो है अररिया में पूरे जिला में ज्यादा मिलते हैं, हालांकि उस तुलना में रानीगंज में कम है, लेकिन यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 31.4% हैं और यादव 11 से 12% हैं। तो ये दोनों मिला के भी तो समीकरण अच्छा बनता हुआ जी, इसीलिए मैंने कहा कि समीकरण RJD को फेवर करता दिखता है, क्योंकि अगर आप इसे यहां पर देखिए तो ये 42 से 44% का आंकड़ा आता है। और दिलचस्प ये है 2020 में आप अविनाश मंगलम को देखिए, वोट कितने आए, 43% के आसपास, 42.9, मतलब वो माई ही आपको दिखता है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जाइए तो यहां पर जो प्रत्याशी थे शाहनवाज, उनको आए हैं 42.5% वोट। तो वो MOI ही दिख रहा है आपको रानीगंज में, और बाकी जातियां एक तरफ एक्यूमुलेट होते हुए दिखती हैं और वो वोट करती हैं। तो यहां पर इन चीजों को देखना, और यहां पर जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनका बहुत दबदबा है। और यही चीज जो है आपको इस यहां पर निर्णायक होता है कि अति पिछड़ी जातियां किसके तरफ जाती हैं। यहां पर सामान्य जाति बहुत ज्यादा नहीं है, 5-6% हैं। कोयरी, कुर्मी, धानुक की अगर आप बात कीजिए तो 9 से 10%, वैसे 4.5-5%। लेकिन धानुक, मल्लाह सहित अगर आप अति पिछड़ी जातियों की बात कीजिए तो वो आंकड़ा 20 से 22% का है। और यही तय करता है, लोकसभा चुनाव में भी यहां पर प्रदीप कुमार सिंह को अति पिछड़ी जातियां ही लीड दिलाती हैं। तो अब यह देखना है कि क्या महागठबंधन अति पिछड़ी जातियों में सेंधमारी कर पाता है। अगर वो उसमें से 4-5% वोट भी निकाल लेता है तो जो उसका MOI का इक्वेशन है, बिना उसको टूटे हुए, अगर वो अति पिछड़ी जातियों में से 4-5% वोट निकाल लेता है तो रानीगंज में लालटेन जल सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर से जो है वो सीट आपको NDA की तरफ जा सकती है। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है रानीगंज में। तो अब देखना है कि रानीगंज में कौन बनेगा वोटों का राजा और किसका बजेगा बाजा। तो ये रानीगंज के दिलचस्प जंग और उसका पूरा ये इतिहास, रिकॉर्ड है और समीकरण है। अब देखना है कि कौन रानीगंज को जीतता है और किस तरह के समीकरण यहाँ पर बनते हैं।